देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n का क्यूब और अंदर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस डॉट 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 कहाँ तक है n का स्क्वायर x। ये वैल्यू बतानी है हमें, ये क्वेश्चन है ना। अब इसको करने के दो तरीके हैं वैसे। एक तरीका होता है सैंडविच प्रिंसिपल, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो सैंडविच नहीं लगा रहे। एक वैसे मैं बेसिक से तुम्हें बता रहा हूँ, जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं उसकी हेल्प से बता रहा हूँ। मुझे ये बताओ, x हमारे पास बॉक्स ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता था कि यहाँ से मैं बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लिख सकता हूँ, ये सुनो बोलो। बॉक्स x को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, ये जो बॉक्स x लिखा हुआ है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी। तो इस बॉक्स x को क्या लिख रहा हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर x डॉट 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 n का स्क्वायर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का स्क्वायर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का स्क्वायर x डॉट 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 n का स्क्वायर x फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन नीचे n क्यूब लिखा ही हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इस स्टेप में क्या लिखा, हर बॉक्स को क्या लिख दिया, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये सब बताओगे? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ये सब किसके बराबर होता है बताओगे? याद है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था 11th में, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो इसमें से जब x कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू x, x कॉमन ले लिया, अंदर बना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, जो कि समीशन है क्या, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 1 तक, ऐसे ही होता है ना, 0 पे इंक्लूड 1। इसकी भी वैल्यू कहां से होगी, 0 से लेके 1 तक। तो मुझे ये बताओ कि ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये ब्रैकेट क्या वैल्यू ले सकती है, सोच के बताओ। ज्यादा से ज्यादा n हाँ बिल्कुल सही, एन कह सकते हैं वैसे, एन पे ओपन रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये, क्योंकि मान लो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो, 1 या 1 n के बहुत माइनस पास, 1 नहीं चलो एन ही ले लेते हैं फिलहाल। ये भी बहुत पास, ये भी बहुत पास, मान लो 1 1 1 ही हो गए सारे, हालांकि हो नहीं सकते लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि 1 हो गए सारे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ एन बन सकता है। और ये वाली जो टर्म है, इसने क्या बनाया, या इसने एन क्यूब बनाया। देखो जब एन 3n मल्टीप्लाई होंगे, ये जब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे एन क्यूब बनेगा, ये सुनो। तो एन क्यूब के सामने एन वाली जो टर्म है वो निग्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं बताओ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जो मैक्स वैल्यू आने वाली है, इस वाली ब्रैकेट की जो मैक्स वैल्यू आने वाली है वो एन, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती, ये तो पक्का है, यहाँ जो भी ब्रैकेट है। अब जब इस एन क्यूब को सेपरेट करूंगा, ध्यान से देखना, इस एन क्यूब को सेपरेट करूंगा, ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी है, एन क्यूब, ये वाला एन, ये वाला एन और ये 2n मल्टीप्लाई हो गए, क्या बनाएगा, एन क्यूब बनाएगा। ये n है, वैसे तो ये n क्यूब के सामने n क्या हो जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर भी सेपरेट करोगे, ये n नीचे आएगा n क्यूब, n अपॉन n क्यूब, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n क्यूब बनेगा, तो बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर विच इज 0। तो इसका तो होना या ना होना एक ही बराबर है, इसको क्या हो जाना है, निग्लेक्ट हो जाना है। तो आंसर यहीं से आएगा, और आंसर आएगा क्या, n n प्लस 1 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे दिखेगा n क्यूब, एन क्यूब मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या बनेगा, n n और 2n मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे,
2n³ इंटू एक्स बाय 6, तो n³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2x³ बाय 6। 2n³ बन रहा था, n³ कैंसिल हो गया, तो 2x³ बाय, सॉरी 2x बाय 6 विच इज x बाय 3। समझ आया कैसे लिखा है? ये सुनो, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। इसी स्टेप पे डाउट हो तो बोलो। सर एक बार ये फर्स्ट वाला स्टेप दोबारा बताना, इसमें आपने n+1 ये कैसे लिया था? ये समीशन पता है ये तुझे? इससे ऊपर ऊपर, ये हाँ ये वाला। बॉक्स x को लिख दिया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या बनेगा, दिस माइनस दिस। ये क्या बनेगा, दिस माइनस दिस। तो सारे माइनस वाले एक तरफ, सारे प्लस वाले एक तरफ। ये पता है बॉक्स x x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है? नहीं। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आगे बताओ, चलो फ्रैक्शनल पार्ट की वीडियो भेजूंगा, वीडियो देख लियो। ठीक है सर, 14th करा दो बस, और मेरा नहीं है। कौन सा? 14th। 14, 10x माइनस 14। फिर से दो तरीके हैं करने के, एक अभी पढ़ चुके हैं, एक अभी पढ़ा नहीं है। 10x माइनस एक्स अपॉन x³ लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसका जो दूसरा मेथड है वो है सैंडविच। लिख इसे रहा हूं ताकि जब भी तुम सैंडविच पढ़ लोगे तो दोबारा करके देख लेना। इसका जो दूसरा मेथड है वो है सीरीज एक्सपेंशन। जब भी तुम पढ़ लोगे दोबारा करके देख लेना। अभी मैं बेसिक वाले बता रहा हूँ, सैंडविच से कर सकते हैं इसको, इसको सीरीज एक्सपेंशन से। लेकिन सैंडविच और सीरीज अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी पढ़ना है तो तब देखेंगे। फॉर्म बताओगे पहले? 0/0। 0/0। तो क्या कर सकते हो, साइन को tan को डेरिवेटिव। क्या, हाँ एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर लेंगे। साइन tan x को क्या लिख सकता हूँ, साइन x बाय कॉस x। साइन x कॉमन आएगा, देखना जरा, साइन x बाय कॉस x माइनस साइन x अपॉन x³, ऐसा बनेगा। अब ये साइन x कॉमन लेता हूं तो बनेगा साइन x इंटू 1 माइनस कॉस x अपॉन x³ इंटू कॉस x। यहां तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, एलसीएम लिया बस। तुम्हें ये याद है cos 2x हमारे पास किसके बराबर, या cos x ही लिख लेता हूँ, cos x हमारे पास किसके बराबर होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये फॉर्मूला याद है या नहीं? cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला। बिल्कुल याद है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन x, इसको क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और इसको क्या लिख दूंगा, x³ इंटू कॉस x। देखना जरा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ सर तक एल हॉस्पिटल वाले से करा दो ना प्लीज। अरे कराऊंगा भाई, ये जो बता रहा हूँ ये तो सुन ले। अभी तो तेरे को 1 मिनट पहले कहा था कि उससे भी करेंगे। भी का मतलब क्या होता है? आपने कहा था उससे भी कर सकते हैं। हाँ तो अभी करेंगे ना फिर, या इसको छोड़ दूं मैं तक? चलो छोड़ देता हूँ, चलो नहीं सर करवा दो आप। तो करा तो रहा हूँ फिर। नमन कुछ नया भी सीखने की कोशिश करा कर। आ जाओ, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सही है। अब देखो जरा, क्या मैं साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1 होता है जानता हूँ, यस सुनो? साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है जानता हूँ, यस सुनो? ये बना साइन एक्स इंटू एक 2 लिखा हुआ ऊपर, साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, ऐसा लिखा हुआ है ऊपर। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ऊपर, यस और नो? और नीचे 3x है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक cos x लिखा हुआ है, बताना यस और नो? यही बना है, साइन x एक 2 था, साइन स्क्वायर x को दो अलग अलग क्यों लिखा है, ताकि मैं तुम्हें फॉर्मूला दिखा सकूं। देखो इधर,
इसको क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों कर रहा हूं, ताकि साइन थीटा बाय थीटा बने। यहाँ पे x बाय 2 था इसलिए यहाँ भी x बाय 2 बनाया, फिर साइन थीटा बाय थीटा बने, फिर साइन x बाय x बने। तो मेरा आंसर क्या आया, ये 1 ये 1 ये भी 1, ये 1 ये 1 ये भी 1। तो आंसर आया 2/4 cos x। cos x टेंडिंग टू 0 पे cos x क्या हो जाना है, 1 ही हो जाना है। कितना आंसर आ गया, 1/2। देखो हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाया। देखो अगर कोई डाउट है तो। ट्रिग्नोमेट्री लगाई और सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाया, कोई डाउट? सही है, आगे देखते हैं अगला। अब नमन की डिमांड पूरी कर देते हैं, नमन की फरमाइश पूरी कर देते हैं। नमन जिंदा है? यस सर। साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। 0/0 फॉर्म है, ठीक है, एल हॉपिटल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा के देखते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स का, और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। एक्स को 0 डालना, क्या बन रहा है एक्स को 0 डालो, क्या बन रहा है 0/0। 0/0। फिर से एल हॉपिटल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स। चेन रूल लगाया, नीचे आ जाएगा 6x। सही कह रहा हूं? अब अगर ध्यान से देखो, इस x को सेपरेट करके दोनों को दे देता हूं। यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स बनेगा 1 और इधर को टेन एक्स बाय एक्स बनेगा 1। कितना आएगा इधर, माइनस साइन एक्स बाय 6x माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स बाय एक्स। ध्यान से देखो, अगर ये टेन एक्स बाय एक्स क्या बनाएगा 1, ये साइन एक्स बाय एक्स क्या बनाएगा 1, तो आया -1/6 -2। गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? x नहीं आएगा सर यहाँ पे, x की जगह डिनोमिनेटर में 6x आके 6x आ गया डिनोमिनेटर में। ओहो, ये वाला 6 रह गया था ना। अब देखना ये सही लिखा है, तो ये कितना आया हमारे पास, -3/6 विच इज -1/2। ये अपना आंसर आ गया। इससे क्या आया था आंसर, 1/2 आया था। एक माइनस साइन मिस तो नहीं करा हमने कहीं, साइन कॉस इधर 1 माइनस साइन। देखना एक बार, दोनों चेक करना, एक में माइनस साइन या इसमें या फिर इसमें। फॉर्मूला यहाँ पे देखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, अरे ये गलत तो नहीं लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अरे मैंने क्वेश्चन उल्टे लिख दिया यार, यहाँ पे साइन एक्स माइनस टेन एक्स लिख दिया, यहाँ पे टेन एक्स माइनस साइन एक्स लिख दिया, इसलिए एक प्लस में आ रहा। तुम्हारा क्वेश्चन था कौन सा, टेन एक्स माइनस साइन एक्स या फिर साइन एक्स माइनस टेन एक्स? 10x माइनस sin x। टेन एक्स माइनस, तुम्हारा आंसर हाफ आ जाएगा। अब देखो बस इसमें टेन एक्स इधर लिख लेना, साइन एक्स इधर लिख लेना, तो तुम्हारा आंसर हाफ आ जाएगा। चलो ये दो अलग सेकंड अलग स्क्वायर का क्या हुआ, कौन से का, एक्स सेकंड 0 डालने पे ये तो 1 बनता है ना, 1 बनाने में क्या दिक्कत है? स्क्वायर। डिनोमिनेटर का इलाज करना होता है, वो हो गया। दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। तीसरा इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है, जब वो पढ़ाऊंगा उसके बाद कर सकते हो चाहो तो। और कोई क्वेश्चन भाई बोलो? बाकी तो हो गए थे। बाकी हो गए थे, बहुत अच्छी बात है। अब एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, AMGM कंसेप्ट। AMGM कंसेप्ट पढ़ा भी है तुमने शायद, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ। AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट सर, पढ़ा दिया था मैंने, नहीं इसमें नहीं पढ़ाया था, वैसे कितनी जगह लगता है ये? कहीं भी लगा सकते हो जहां मन हो।
a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, अगर a और b पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो ये पता है तुम्हें, यस और नो, ये बता दो बस। यस सर। को नहीं sir. पता, सही है? मेरे को नहीं पता। किसको नहीं पता? सान्या। कोई पगला गई है? सर ये तो 11th से है। कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है, याद रखियो। am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, अगर नंबर पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ये am लिखा है, ये gm लिखा है। अगर नंबर इक्वल, इक्वालिटी कब आती है? जब नंबर बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। इफ a इक्वल्स टू b, तो am बराबर हो जाता है gm के। अगर नंबर बराबर, तो यहाँ पे a और b बराबर डाल के देख, क्या आएगा? a प्लस ए बाई टू, a बनेगा, a स्क्वायर का रूट a बनेगा, दोनों सेम ही बनेंगे। तो अगर नंबर बराबर हो तो am इक्वल टू gm हो जाता है। इस पॉइंट को यूज करूंगा, इसको लिखना है, लिख लो फटाफट से। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे ये सीक्वेंस सीरीज का 11th का है। सने मुझे लगा ये पता होगा। कोई नहीं, अब पता चल गया। हाँ जी सर। सही है। आ जाओ। देखो अब तुमने क्वेश्चन नंबर 9th करा होगा। क्वेश्चन नंबर 9th मैंने असाइनमेंट में डाला था, जो ऐसा था कुछ, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 की होल पावर 1/3 माइनस x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन, एक तरीका तुम्हें मैम ने बताया ही होगा, बताया था? क्या बताया था वो बता दो। ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में। आर्यन, आदित्य, जपन, नमन, निमिष, सान्या, स्वास्तिक, वैभव, ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। हाँ जी सर याद। तो बताओ फिर कैसे किया था। सर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से। सही है। नमन कैसे किया था? नमन कैसे किया था? आर्यन? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक तरफ रख देंगे, बाकी आइडेंटिटी मतलब जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो लगा देंगे, बस उसमें डाल देंगे। ठीक है। निमिष याद है? निमिष याद है? यस सर, थोड़ा बहुत। आदित्य? थोड़ा बहुत ही है सर। थोड़ा बहुत ही याद है। फिर क्या फायदा हुआ जब असाइनमेंट दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत याद है, तुम खुद करके भी नहीं देख रहे हो। किसने मैम के कराने के बाद असाइनमेंट दोबारा करी थी, बताना जरा। जितने क्वेश्चन क्लास जो में जो पहले इसमें पहली डाउट बार में नहीं हुए थे वो करे थे। हाँ वही कर रहे हैं जो पहली बार में हो गए थे, तो वो तो अच्छी बात है। और किसने करा है सान्या के अलावा? आर्यन में। आर्यन ने करा। नमन और ने। किसी ने? नमन तो तू वैभव इसीलिए ने तो भी मैं करे हैं पूछ रहा हूँ, सर। बताया तो नहीं नमन तूने? बता तो दिया था सर उसने, यही तो था, फिर उसमें एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा वो आके। सही है। अब सुनना, अगर मैंने बाय चांस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सुनना जरा। अगर मैंने ऐसे कर दिया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 की पावर 1/5 माइनस x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब क्या करोगे? मान लो और भी बढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन फिलहाल इतना मान लो। क्या करें? अब सुनो, ध्यान से सुनना। जो तरीका बता रहा हूं
बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और किसी किताब में नहीं मिलेगा, दुनिया की गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन आंसर आज तक सही आया है। लॉजिकली बताऊंगा, क्या बता रहा हूँ सुन लो। ये क्वेश्चन था इसी का, मुझे नहीं पता, तुमने करा हुआ है तो आंसर तुम्हें पता होगा, लेकिन मुझे ये बताओ, जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सोच समझ के बताना, x+1, x+2, x+3, ये कह सकता हूँ कि तीनों बराबर से ही हैं। अगर x इन्फिनिटी हो रहा है तो ये तीनों बराबर ही है, क्योंकि इन्फिनिटी के सामने 1 2 3 कोई नहीं टिक सकता, यस और नो। यस सर। तो अगर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। मानते हो? 3 नंबर अगर बराबर हो गए तो उनकी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। मानते हो, यस और नो? इसका मतलब Yes. ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है, ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है, ये किसके बराबर होगी? x+2 के। इसको सिंप्लीफाई करो, 3x/3 6/2, x+2 के। तो सीधा क्या करना है तुम्हें, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है, ये किसके बराबर है? ये AMGM से x+2 के। x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। यही लिखा था तुमने, ये सुनो, यही आंसर आया था तुम्हारा लास्ट क्लास में। सर तो यही आया था सर। देख लो एक बार, आराम से ऑब्जर्व कर लो क्या करा है मैंने कहा अगर x इन्फिनिटी हो रहा है, तीनों नंबर बराबर हो जाएंगे। अगर तीनों नंबर बराबर हो रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन उसने लिख के दी है, तो इसकी जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दी। लेफ्ट हैंड साइड बनी क्या है? x+2 रख दिया, x+2 माइनस x कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया। सर अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी ना होता, कुछ और होता, तो ये कंसेप्ट इन सर। क्या क्या क्या? अगर x टेंड टू इंफिनिटी ना होता, अगर x टेंड टू इन्फिनिटी ना होता तो क्या होता? बता फिर, क्या कह रहा है? मान लो कुछ और होता, तो am इक्वल टू कुछ gm और होता ही होता ना। तो तेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती, पहले ये बता दे। हाँ वही कह रहा हूँ, नहीं होता। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से तो डाल देता, आंसर देता सीधे। ठीक है। तब अगर मान लो 150 100 5 करोड़ जितना भी कह रहा है, डाल दे, आंसर दे दे, क्या दिक्कत है? ओके। और बोलो। अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना है? सीधे आंसर बताओ इसका, सीधे 1+2+3+4+5/5 कितना होता है? ये 1 से लेके 5 तक का सम, ये कितना होता है? 15। 3/5, 3 आंसर सीधे। क्योंकि जब देखो अर्थमेटिक मीन कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 1+2+3/3, सिर्फ इसी कांस्टेंट से तो आंसर मिल रहा है, क्योंकि ये x जो यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा वो तो कैंसिल होना है। और ये कांस्टेंट कैसे बन रहा है? 1+2+3/3, ऐसे ही तो बना, 1+2+3/3 से ये कांस्टेंट बना। तो ऐसे इसमें जब AMGM लगाऊंगा तो 1+2+3+4+5/5 से ये कांस्टेंट बनेगा, जो कि आएगा 3। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू लिखी हुई है, ये x+3 के बराबर आ जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। समझे या नहीं शॉर्टकट? ये सुनो, यस सर। इसको लिख लो कॉपी में, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। सर आपने बनाया मेथड? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है लोग करते हो इससे, लेकिन मुझे कहीं और दिखा नहीं कभी। बढ़िया वैसे, बहुत धन्यवाद। जल्दी हो गया। हाँ तो लिख लो इसको, पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। आप नोट्स भेजते हो तभी बनाता हूँ अब तो मैं। चलो तभी, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ भैया मुझे बताओ, असाइनमेंट का और कोई क्वेश्चन किसी में डाउट हो? वो देखो साइन एन पाई वाला भी देख लिया होगा तुमने, कल मैम ने कराया होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना 2 पाई वाला, 2 एन पाई वाला मैंने कराया था क्लास में, और मैंने कहा था एक एन पाई वाला भी आता है, वो असाइनमेंट में डालूंगा, मैम ने करा दिया होगा। उसमें -1n-1 भी आता है, वो भी समझा दिया होगा, है ना सब? चलो तो मेरे ख्याल से सारे असाइनमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस हो गए। फॉर्म जो हम पढ़ रहे थे 0∞ और ∞0, ये दोनों फॉर्म पढ़ चुके थे। एक चीज फिर से ध्यान, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 0∞, 0∞ और ∞0, ये दोनों फॉर्म हम लोग पढ़ चुके थे। और एक चीज इसमें बस ये वाली ध्यान रखनी है कि ये वाला 0 प्लस पे जाना चाहिए, तभी लिमिट डिफाइंड होगी, वरना लिमिट डिफाइंड
नहीं होगी। ये दोनों फॉर्म और ये पॉइंट याद है तुम्हें, यस और नो? यस सर। बिल्कुल याद है, बहुत बढ़िया। आज हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, इट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो नेक्स्ट फॉर्म हमें पढ़नी है आज, इट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी। उससे पहले अगर कोई पिछली फॉर्म है जिसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। जितनी फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं उन वाली फॉर्म्स में से किसी फॉर्म में अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू दी पावर gx, इस लिमिट को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं हम। बताओगे fx किसको टेंड कर रहा होगा? 1 को। और gx किसको टेंड कर रहा होगा? इंफिनिटी को। ऐसा ही होगा, यस और नो? जब fx 1 को और gx इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा तभी ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी बनेगी, यस और नो? यस सर। सही है। अब सुनना जरा, 1 टू दी पावर इंफिनिटी ऐसा ये कुछ बना हमारे पास। अब सुनना जरा, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? फिर से पावर है, पावर को नीचे लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? लॉग लेना पड़ेगा। मैं क्या कह देता हूँ कि ये वैल्यू L है मेरे पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, क्या बनेगा? log L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx log ऑफ fx। कुछ ऐसा बनेगा? यस सर। सही है। अब सुनना मुझे, क्या तुमने ये पढ़ा है कि ln ऑफ मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 के बराबर होता है? log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 के बराबर होता है, पढ़ा है यस ऐसा? सर। यस सर नहीं, लिखवाए नो थे सर। आपने। अरे देख, जब तक लिमिट नहीं दी ना तब तक यस सर नहीं बोलना। अब यस सर ठीक है, क्या कहते हो? वैसे बराबर नहीं होते, सिर्फ इस सर पॉइंट आवाज कट रही है आपकी, है। आवाज कट रही है सर आपकी। बाकी सबको सही आ रही है क्या? सही है। सही है। निमिष तेरे को सही नहीं आ रही, तेरे नेटवर्क नहीं आ रहे? अभी सही आ रही है सर, एक बीच में कटी थी। ये बीच में तो पता नहीं, फिर चलो कोई बात नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर होगा तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा तो मैं कह सकता हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो x की बराबर हो जाएगा, तभी तो रेशियो 1 आया। मानते हो इस बात को, यस और नो? दोनों बराबर होंगे तभी तो रेशियो 1 आया। सही है। अब देखना जरा ध्यान से देखना क्या बोलो। लिमिट x टेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx -1 + 1। कोई फर्क पड़ा ऊपर और नीचे में? ऊपर और नीचे सेम है, अलग अलग है? सेम है। बिल्कुल सही। तो ये बताओ, ये वैल्यू कितनी बन रही है? ये वैल्यू जो सर्कल में है कितनी बन रही है? क्वेश्चन के हिसाब से fx 1 को टेंड कर रहा है, ये वैल्यू कितनी बन रही है? 0। 0। ln ऑफ समथिंग प्लस 1, ln ऑफ समथिंग प्लस 1 समथिंग के बराबर होता है अगर वो 0 को टेंड कर रहा हो। मानते हो? बोलो, फिर से बोलो। ln ऑफ 1 प्लस समथिंग या फिर समथिंग प्लस 1 एक ही बात है। ln ऑफ समथिंग प्लस 1 समथिंग के बराबर होता है अगर वो 0 को टेंड कर रहा हो। तो ln ऑफ समथिंग प्लस 1 समथिंग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो समथिंग है वो टेंडिंग टू 0 है। समथिंग है वो टेंडिंग टू 0 है। मानते हो इस बात को, यस और नो? यस सर। तो अब ये log L की वैल्यू आई तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आएगी? L की वैल्यू आएगी e टू दी पावर, ये log इधर चल जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इनटू
fx-1, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। देखना, ये सुनो, ex इंटू जी एक्स, ई की पावर में gx इंटू fx-1। अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या है तो बोलो। यहाँ तक पहुंचने में कोई डाउट, कोई समस्या है तो बोलो। नो सर। सही है। तो नो ये सर। फॉर्मूला, जब भी 1 की पावर इंफिनिटी आएगा ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी 1 की पावर इंफिनिटी आएगा ये फॉर्मूला लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में लॉग लेके ही काम चल जाता था, तुम्हें याद हो तो। ये स्टंट नहीं करना पड़ता था, है ना। जब 0 टू दी पावर 0 या फिर इंफिनिटी टू दी पावर 0 पढ़ रहे थे, अगर तुम्हें याद हो, सीधे लॉग लिया, इसको इवेल्युएट करा, ई की पावर में लाया, आंसर आ गया। ऐसे नहीं, यही नहीं कर देते थे, काम खत्म। लेकिन इसमें हमें ये स्टंट करना पड़ता है। किस वजह से करना पड़ता है? क्योंकि इस बार लॉग के इनपुट में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? लॉग के इनपुट में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10 × 1। इनपुट में 1। और अगर तुम्हें याद हो कि 0 टू दी पावर 0 या फिर इंफिनिटी टू दी पावर 0 में जब मैं लॉग लेता था, जब मान लो इसमें लॉग लिया, तो 0 log 0 ऐसा बनता था। और अगर इधर लूंगा 0 log इंफिनिटी ऐसा बनता था। याद है तुम्हें? यस सर। तो अब इसके इनपुट में क्या आया है? 0। इसके इनपुट में क्या आया है? इंफिनिटी। ना ही 0 log की डोमेन में होता है, ना ही इंफिनिटी। सही कह रहा हूं मैं? 0 log की डोमेन में होता है, यस और नो? इंफिनिटी होता है, यस और नो? तो जब मैं 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी बोलता हूं, तो ये जो टर्म बनती है, ये जो इनपुट है वो लॉग की डोमेन में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट बना, कितना बना? log 1। 1 इनपुट जो है लॉग की डोमेन में होता है कि नहीं होता? ये सुनो। होता है। बिल्कुल होता है। और log 1 इनपुट में होने की वजह से कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन रोल में आ जाती है। इस वजह से ये जो 0 बनता है, अब देखो, कहने को तो ये क्या है? ये इंफिनिटी है और ये क्या है? 0 है। log 1 कितना होता है? 0। लेकिन ये जो 0 है ये एग्जैक्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूटी की वजह से, क्योंकि ये डोमेन में है। डोमेन में है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता है। तो ये बन जाता है 0 इंटू इंफिनिटी। अभी भी फॉर्म कौन सी है? जरा gx बताना किसको टेंड कर रहा है? जब मैं लिख रहा हूँ gx इंटू fx-1, मुझे बताओ gx किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को। fx किसको कर रहा है? 1 को। तो 1 को करेगा तो ये ब्रैकेट किसको करेगी? 0 को। फॉर्म है इंफिनिटी इंटू 0। यहाँ पे भी फॉर्म थी इंफिनिटी इंटू 0। 0 कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि log 1 कितना होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ पे log के इनपुट में जो वैल्यू आ रही है वो उसकी डोमेन की वैल्यू है, इसलिए ये 0 जो है वो टेंडिंग की जगह एग्जैक्ट को होने को हो जाती है, क्योंकि डोमेन की वजह से कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, अभी कॉन्टिन्यूटी तुम्हें पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसकी डेफिनेशन रोल में आ जाती है। इसलिए हमें ये स्टंट करना पड़ा। इसलिए हमें जो भी 1 की पावर इंफिनिटी है वो इस वाले फॉर्मूले से निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला चाहो तो याद भी कर सकते हो। क्या है? gx इंटू fx-1 ई की पावर में। ई की पावर में क्यों? क्योंकि इधर लॉग था। तो फिलहाल चाहो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कॉन्टिन्यूटी से आती है। खैर हमें उसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, कोई पूछता नहीं है उस पर, इससे काम है हमें। ये याद करो, फटाफट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ई की पावर में gx इंटू fx-1 हो गया। gx इंटू fx-1 हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो जरा, क्वेश्चन की बात करूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू दी पावर cosecant x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू दी पावर cosecant x, ये बना है। अगर x को 0 डालता हूं, फॉर्म बताना मुझे।
1 to the power 0. कोसिकेंट 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये फॉर्म कौन सी बनी है? 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बनी है। जब x 0 होगा तो ये 1 बनेगा और ये इंफिनिटी बनेगा। 1 बाय साइन एक्स है ना, 1 बाय साइन एक्स है ना, और साइन एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ये इंफिनिटी को करेगा। 1 टू दी पावर इंफिनिटी में क्या करते थे हम, क्या फॉर्मूला लगाते थे? e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 है इसलिए, वैसे a रहता है। चलो फॉर्मूला पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगेगा फॉर्मूला? e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, gx एफ एक्स की पावर gx कौन है? ऊपर वाला, cosecant x इंटू एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स कौन है? 1 प्लस एक्स माइनस 1, कुछ ऐसा। ये कितना बन गया? e टू दी पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosecant x इंटू 1 1 कैंसिल हो गया, कितना आया? इंटू x, जिसको मैं प्यार से क्या लिख सकता हूँ? e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय साइन x, जिसको तुम 1 के नाम से जानते हो, e की पावर 1। ये आंसर आ गया हमारे पास। देखो किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। सीधे फॉर्मूला लगाया, एफ एक्स टू दी पावर क्या होता था? जी एक्स, तो जी एक्स कौन है? ये रख दी वैल्यू, एफ एक्स कौन है? ये रख दी वैल्यू, सबट्रैक्ट करा, बना x इंटू कॉसिकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स, तो x बाय साइन एक्स बना जो कि 1 होता है। आंसर आ गया। समझ गए? यस और नो? यस सर। सही है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम सॉल्व करोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x टू दी पावर cot x। पहले फॉर्म पहचानो, x को 0 डालोगे ये बनेगा 1, वो बनेगा इंफिनिटी 1 की। सबसे पहला काम फॉर्म पहचानना है, उसके बाद उस फॉर्म के रूल लगाना है। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना आंसर, बोलना मत। एक ही आंसर आया अभी तक, और वो सही आंसर नहीं है। बाकी लोग जल्दी
यार इतना तो लंबा क्वेश्चन नहीं था। आ जाओ देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये कितना बनेगा 1, इन्फिनिटी, 1 की बार इन्फिनिटी, फिर से फॉर्मूले में डालूंगा तो बनेगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये नीचे आ जाएगा cot x इंटू ये कितना आ जाएगा fx माइनस 1, तो cos x माइनस 1, कुछ ऐसा बनेगा। बोलो यस और नो। cot x को नीचे लाके क्या लिख सकता हूँ 10x, तो बनेगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन 10x। जरा इसको देख के फॉर्म बताना कौन सी है। अगर x को 0 डालता हूँ 1 माइनस 1, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से कर सकते हो, डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। क्या कहते हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, नीचे इसका डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। x टेंडिंग टू 0 है, 0/1 e टू द पावर 0 बनेगा, आंसर आएगा 1। बोलो किस स्टेप पे डाउट हुआ या क्यों आंसर नहीं दिया। एक सिर्फ जपन ने आंसर दिया जिसका सही था। मेरा भी तूने भेजा ही नहीं है चैट बॉक्स में, मेरा भी क्या होता है। भेजा है सर, कैसी बात कर दी, 1 भेजा था। यार मेरे को तो 2 ही मैसेज मिले हैं, एक नमन का, और तूने किसी और को तो नहीं भेज दिया। और किसी को भेज ही नहीं सकते, उस आपने सेटिंग्स में सिर्फ अपने आप को कर एक बार रखा है। दोबारा भेजियो, देखूं तेरे भे- मैसेज आ रहे हैं कि नहीं। भेज दो, देख देख देखो आया है। हाँ आया तो है यार, 2 आया, अब तो वैभव का भी आया है। वैभव तूने पहले भेजा था अभी भेजा है। अभी भेजा है। अच्छा अभी भेजा भाई, तभी मैं कहूँ, मैंने कहा शायद रास्ते में अटक गया था, आदित्य का मैसेज धक्का मार के फिर भी गया। अगला क्वेश्चन, 1 टू द पावर इंफिनिटी समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करनी है, ये सुनो। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, सीधे फॉर्मूला लगाना है जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, जो भी आंसर है ई की पावर में लिख दो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x upon 3 to the whole power 2 by x, to the whole power 2 by x। पहले फॉर्म पहचानोगे फिर फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्म तो पहचान ही ली होगी, पहचाननी क्या, फॉर्म तो कर ही कराइए, अभी यही कर रहे हैं। करो कोशिश फिर से, चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में तो नहीं लिख पाओगे, थोड़ा सा बड़ा सा है, बस ये बता देना हो गया या नहीं, हो जाए तो डन लिखना।
अरे कोई कर रहा है कुछ, कोई आंसर वांसर दे रहे हो? ना किसी ने डन लिखा, कंजूस लोग हो। देखो x को 0 डालूंगा, नमन कहाँ है, जिंदा है? यस सर। x को 0 डालूंगा तो ऊपर क्या बन रहा 3 है? मतलब a प्लस b प्लस c। x को 0 डाल दे भाई, a की पावर 0 कितना होता है नमन? 1 वन a। वन वन। हाँ 3 बनेगा मैंने ना। भी तो 3 बोला था। तो मैंने कब मना किया फिर? है पूछा तो तूने पलट दिया, ये क्या तरीका है? मेरे को लगा 3/3, गलत है, वैसे मेरे को 3 लगा था, मैंने 3 से ही सोल्व किया है। 3/3 कितना? 1, 1 की बार इन्फिनिटी फॉर्म बना, 1 की बार इन्फिनिटी में ये fx है, ये gx है। क्या करते हैं, gx इनटू में 1 सॉरी fx -1, इस पूरे को e की पावर में लिख देंगे बाद में, यही है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx इंटू fx -1, ऐसे ही करते हैं। क्या बनेगा ये बनेगा a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस c की पावर x माइनस 3/3 इंटू 2/x। e की पावर में ही चल रहा है, वो सब बाद में लिख देंगे। e की पावर, सर ऊपर वाले स्टेप में उसकी पावर 2/x नहीं होगी? किसकी पावर? ax प्लस bx प्लस cx की फुल पावर तो है 2/x। तो सही ये रही। इसमें नहीं लिखी आपने? इसमें क्यों होगी, fx की पावर gx, तो क्या फॉर्मूला अच्छा बनता है, ओके, gx ठीक इंटू ठीक है fx सर। -1। अबे पावर को ही तो नीचे लाने के लिए सारा ही करतब कर रहे थे ये, तो पावर को फिर ऊपर ही रखेगा। तो ये बना, e की पावर में है, e को बाद में लिख देंगे। अब जरा x को 0 डालना, क्या बनता है, x को 0 डालो, ये कितना बन रहा है 0/0। 0/0 के लिए क्या कर सकते हो, एल हॉपिटल लगा सकते हो, या a की पावर x -1 वाला x वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल है। मान लो एल हॉपिटल लगाता हूँ तो बनेगा a की पावर x ln a, b की पावर x ln b, c की पावर x ln c, इसका डेरिवेटिव 0, बाहर एक 2 रहेगा ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 3x था, डेरिवेटिव आ गया 3। x होना चाहता है 0, x को 0 डालूंगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये बनेगा, तो बनेगा log a या फिर ln a प्लस ln b प्लस फिर ln जो c। बाहर डिनोमिनेटर में x है उसका नहीं लेंगे डेरिवेटिव 1 हो गया ना, बाय x का। नीचे 3x है ना, तो 3x का डेरिवेटिव 3 लिखा तो है। बोलो कोई डाउट है तो। बाहर वाले 2 का सर ऐसे ही रह जाता है? अबे यार 5x का डेरिवेटिव बताओ। 5। तो कैसे 5 ऐसे ही रहा, कांस्टेंट ऐसे ही रहता है, मल्टीप्लाई वाला x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, कांस्टेंट ऐसे ही रहा, इसका मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव लिख दिया। तो x को 0 डाला, ये बना log a, ये log b, ये log c, 2 और 3 ऐसे ही पड़े रहे। ln a प्लस log a प्लस log b प्लस log c किसके बराबर होता है, ln ऑफ abc के। सही कह रहा हूं मैं, log की प्रॉपर्टीज याद है, log a प्लस log b प्लस log c इज log ऑफ abc। अब ये सब e की पावर में चल रहा था, ये था e की पावर में ये सब चल रहा था। अब ये याद है कि log का जो इनपुट होता है, log का जो इनपुट होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। हाँ पॉजिटिव होता है, ये तो सही है। इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, या मल्टीप्लाई वाला नंबर पावर में चला जाता है। ये बनेगा e की पावर में ln ऑफ abc की पावर 2/3। ये समझ आया क्या करा? यस सर। सही है। तो अब e और ln log बेस e होता है, e टू दी पावर log बेस e, मान लो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे समथिंग। मुझे ये बताओ, इंटरचेंज प्रॉपर्टी याद है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, यस सर। समथिंग की पावर में log बेस e जो कि कितना होता है 1, तो ये समथिंग ही आंसर आ जाएगा। ये मान लो समथिंग s था, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब इस पूरे को इंटरचेंज करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, a b c की पावर 2/3। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि e और ln आपस में शहीद हो जाते हैं, e की पावर में ln, अगर e और ln आपस में शहीद हो जाते हैं, क्योंकि ये 1 ही दे देते हैं बाद में। ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, ln का मतलब क्या होता है, log बेस e। जब इंटरचेंज करूंगा ऊपर 1 ही बनना है, यही आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। देखो अगर किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो साथ साथ, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो। 3 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक करे हैं, जिसमें क्या लगाना है, gx इंटू fx -1, यही लगाना है तीनों में।
समझ गए ये सुनो? यस सर। तीनों क्वेश्चन में मैंने वही लगाया है, फिर 0/0 फॉर्म या कोई और फॉर्म कन्वर्ट हुई है, फिर उसमें एल हॉपिटल या फॉर्मूला, वो अपनी मर्जी है जो लगाना चाहो। देखो अब इसको चाहे क्वेश्चन की तरह करो चाहे उसकी तरह याद रख लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू दी पावर 1/x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/x टू दी पावर x। ये फॉर्मूला, वैसे ये दो क्या है, दो फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने होते हैं, लेकिन एक बार पहले इनको फटाफट से, क्योंकि दोनों ही 1 की पावर इंफिनिटी है, दिख रहा है तुम्हें? इसको इवेल्युएट करके देना, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, बहुत आसान आंसर है, दोनों का सेम ही आएगा। 1। अरे सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर। ऊपर वाले को मान लो, पहले वाले को सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। सर जैसे e⁻0 1 होता है, तो e⁻1 क्या होता है? e⁻1 e होता है, e सिंपल। क्या बन रहा है भाई आंसर? यही आ रहा e है आ सर। रहा हो, दोनों का आंसर e आ रहा हो। e⁻1 फिर e हो गया वो। हाँ e⁻1 e होता है ना, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, e की पावर। ये कई बार एज अ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज हो जाता है ये। जैसे अगर तुम्हें याद हो, पहले ये बताओ ये दोनों आ जाएंगे या इनको सॉल्व करके दिखाऊं किसी को, फर्स्ट या सेकंड? नहीं, आ गए तो। बाकी सबके भी आगे भी यस सर। सही है, यस सर। सही है। देखो कैसे यूज हो जाता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर, पहला ही क्वेश्चन जब इस फॉर्म का करा था हमने, तो क्या करा था? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू दी पावर कोसिकेंड x करा था अभी, ये सुनो। सबसे पहला यस क्वेश्चन सर। इस फॉर्म का। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू दी पावर 1/sin x। कोसिकेंड और 1/sin लिखो, एक ही बात है। 1 + x टू दी पावर, इस साइन x को x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ताकि साइन x/x बने 1/x टू दी होल पावर x/sin x। देखना बात एक ही है, जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो बनेगा कितना? 1/sin x। तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है। अब ये कितना बन गया? ये बन गया e। ये कितना बन गया? ये बन गया 1। क्या आंसर आ गया? e। यही आंसर आया था हमारा पहले भी, अभी जब हमने सॉल्व करा था यही आंसर आया था हमारा। समझ के कैसे करा? अब क्या करा मैंने? फॉर्मूले पे रिड्यूस कर लिया। मान लो नहीं ये याद, तो सीधे क्या करेंगे? fx टू दी पावर gx है ही 1 की पावर इंफिनिटी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? gx इंटू fx-1 पूरा a की पावर e की पावर, gx इंटू fx-1 पूरा e की पावर। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई समस्या? सही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x टू दी होल पावर sin x अपॉन x माइनस sin x।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x टू द होल पावर x अपॉन sin x अपॉन, ट्राई करो एक बारी। नमन दोबारा से चेक कर, सही आंसर नहीं है जो तूने लिखा है। चलो देखते हैं एक बार। नमन दूसरा आंसर भी गलत है, तो 4 ऑप्शन ना बना दी वैसे देखते देखते ही। पहले सबसे पहले फॉर्म पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये क्या वैल्यू ले रहा है बोलो? एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये क्या वैल्यू ले रहा है बोलो? 1 1, बिल्कुल सही। ये क्या वैल्यू ले रहा है? 0। ये देखो, अब पहले ही पता लगाना पड़ेगा। अगर ये 0 ले रहा है तो 1 की पावर 0, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। अगर ये कुछ और वैल्यू ले रहा है, पहले इसको पता लगाओ कि ये क्या ले रहा है। और ये इन्फिनिटी लेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म बनानी है इसलिए, कि कोई और लॉजिक है? फॉर्म बना रही है इसलिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पेपर में थोड़ी पता होगा। अब ये तो वही चल रही है। देखो इधर, इस साइन फिर एक्स को इसकी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। हाँ ये बिल्कुल सही। 0/0, 0/0 बनती है तो क्या करते हो? एलॉपिटल लगा लेते हो। मान लो ऊपर लगाया cos x और नीचे क्या आएगा? 1 1 माइनस आएगा। cos x। ऊपर cos x, नीचे 1 माइनस cos x। x टेंडिंग टू 0 है, क्या बना ऊपर 1, नीचे बना 0। 1/0 कितना होता है? इंफिनिटी। ऊपर का डेरिवेटिव ये, नीचे का डेरिवेटिव ये। x 0 होना चाहता था, 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। क्या बना? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी या नहीं? पहले फॉर्म पहचान ली, यस और नो? यस सर। सही है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी में करते क्या है हम करते हैं, ये बनेगा fx, ये बनेगा gx, तो बनेगा gx इनटू में fx माइनस 1, fx माइनस 1, gx नीचे आ गया, इनटू में fx माइनस 1। यही अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनेगा? sin x अपॉन x माइनस sin x, इनटू में यहाँ क्या बनेगा?
sin x माइनस 1 अपॉन x, ये सारा e की पावर में होता है, वो अभी लिखूंगा e की पावर में। ये और ये, सॉरी यहाँ आएगा x, ये और ये जब एलसीएम लूंगा तो इधर x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा कितना -1, क्योंकि इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो ये बनेगा -1। साइन x बाय x कितना होता है 1, तो 1 इंटू -1, ये आया -1। तो ये सब e की पावर में था, तो आंसर क्या है e की पावर -1। देखो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बोलो। सर मेरा आया तो e की पावर -1 ही था, पर मैंने इसको ही लिख दिया था। तो तूने एक बार आंसर मुझे 1 दिया है, एक बार आंसर 0 दिया है। ई है सर, ऊपर वाला 0 नहीं है, वो पहले तो ई दे रखा है, ध्यान से देखो। तो तू ये ध्यान से देखना, ई तो है नहीं, आंसर गलत है ना वो भी तेरा, चाहे ई दिया है तो। फिर क्या होता है e की पावर -1? 2 की पावर -1 क्या होता है? 2 की पावर -1 क्या होता है? अरे बता दे भाई, 2 की पावर -1 1/2 होता है ना। यस सर। 2 की पावर -1 1/e होता है। ऑप्शन में ये मिले या ये मिले, दोनों एक ही बात है। ई की वैसे जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, लेकिन कभी डालनी नहीं पड़ती हमें, हम ई की फॉर्म में ही आंसर छोड़ते हैं हमेशा। ई की वैसे जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। सर जो कैलकुलेटर में जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है तो ई आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर, ई की पावर में एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है वो। एक ई एरर के लिए भी आता है, कहीं तो एरर वाले को सोच रहा हूँ, वैसे एक्सपोनेंशियल पावर में कर देता है वो। अब सुनो, रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है इसी पावर पे हो या कुछ हो। उसने कहा एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एफ एस को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड एफ डबल डैश 0 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तुम्हें बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 2x प्लस 4 टाइम्स 4x बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया हुआ है, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, और तुम्हें ये वैल्यू बतानी। यहाँ पे 4 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना, तो अब करना। एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ डबल डैश 0 0 है, 2 एफ एक्स माइनस 3 एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 4x, तो 4 बाहर नहीं था अंदर है, एफ ऑफ 4x बाय एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बतानी। कोई बताएगा कैसे, क्या कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नमन को 2 ही चीजें आती है। नहीं, नमन ने नहीं, इस बार तो किसने, स्वास्तिक ने आंसर दिया भाई, स्वास्तिक आंसर सही नहीं है यार।
काट के तो बताओ ना उनको, जो कौन सी आती है। अरे मेरे को लगा तूने ही आंसर लिखा है, तो दो ही चीजें लिख रहा था, ई और जीरो। मैंने कहा फिर जीरो लिख दिया इसने उठा के। वैसे आती तुझे दो भी नहीं है वैसे कायदे से तो मैंने ज्यादा बोल दी दो। आ जाओ, कोई बताएगा स्टार्ट कैसे करें, क्या आइडिया है? देखो x टेंडिंग टू जीरो है तो x को जीरो डालो, क्या बन रहा है 2 टाइम्स f ऑफ जीरो माइनस 3 f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो बाय जीरो, ऐसा कुछ बन रहा है। जब x को जीरो डालूंगा तो 2 माइनस 3 प्लस 1 कितना बन रहा है ऊपर न्यूमरेटर बताओगे? 0/0 फॉर्म बनती है। बिल्कुल सही, 0/0, 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैं एल हॉपिटल लगा सकता हूँ, यस और नो? यस सर। लगा देता हूँ, क्या आएगा 2 f डैश x माइनस 3 f डैश 2x इंटू 2, क्यों इंटू 2 क्यों करा ये चेन रूल के हिसाब से, प्लस 4 f डैश 4x अपॉन 2x। देख लिया डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 अलग से करा है, तो चाहो तो यहाँ पे 6 लिख लेना, वो एक ही बात है। अब अगर x को जीरो डालता हूं क्या बन रहा है 2 f डैश 0 2 f डैश 0 माइनस 6 f डैश 0 प्लस 4 f डैश 0 बाय 0। देखना न्यूमरेटर क्या बन रहा है 2 f डैश 0 माइनस 6, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, f डैश 0 प्लस 4 f डैश 0। न्यूमरेटर क्या बन रहा है बोलो? फिर से सारे कैंसिल हो रहे हैं, अभी भी 0/0 फॉर्म है। एक और बार डेरिवेटिव ले लेता हूँ 2 f डबल डैश x माइनस 6 पहले ही था, एक और 2 आ गया 12 f डबल डैश 2x प्लस एक 4 पहले था, एक और आ जाएगा 16 f डबल डैश 4x अपॉन 2। अब अगर x को जीरो डालता हूं क्या बनेगा 2 f डबल डैश 0 माइनस 12 f डबल डैश 0 प्लस 16 f डबल डैश 0 बाय 2। f डबल डैश 0 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 2, इसको 2 डाल देता हूं तो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 24 प्लस 32 बाय 2 कितना होता है बोलो? 20, 12 बाय 2 6, ये आंसर आएगा। देखो अगर किसी को कोई डाउट है तो, एल हॉपिटल का क्वेश्चन है सीधा, देखो अगर किसी को कोई डाउट है तो किसी भी स्टेप पे। नो सर। है कोई डाउट? नो सर। नो सर। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास में जितने क्वेश्चन कराता हूँ सारे क्वेश्चन रीडू अच्छे से करा करो, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखने में तो आसान लगता है, करने में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर से असाइनमेंट भेजूंगा, एक असाइनमेंट अच्छे से कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, जितने क्वेश्चन पिछली बार हुए थे उससे ज्यादा होने चाहिए, समझ गए? और कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाए। 2 टॉपिक बचे हैं हमारे, सीरीज और सैंडविच। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो सारी पूरी हो गई है, फाइंडिंग अननोन भी बचा, 3 बचे। कोशिश करेंगे कल, नहीं तो परसों तक तो खत्म हो ही जाएगा। इस वीक का मैंने कहा था कि इस वीक में खत्म हो जाएगा, सही है? तो जितने क्वेश्चन करे हैं अभी तक पिछली असाइनमेंट के, जितने नोट्स में करे हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो। फिर अब असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें खूब सारे क्वेश्चन होंगे, उनको अच्छे से बैठ के इस वीकेंड पे अटेम्प्ट करना, समझ गए? चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। सर हाँ बोलो। जो आपने 11th वालों को लॉक कराया वो मैं कर सकता हूँ? हाँ वो वीडियो पड़ी है चैनल पे, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। तभी तो बता रहा हूँ आपको, मेरे अब मैं पे वीडियो में जाके हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलूंगा थोड़ी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन, है ना? ऐसे बोलते हैं शुरू में सारे या एंड में। तो तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस वहां पे आ रही है, लॉग की भी आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आया था पीछे, रिलेशन फंक्शन जब पढ़ा रहा, लॉग पे तो बल्कि अभी रिसेंट लॉग ही चल रहा है,
हाँ वो लॉग आज का डाल ग्राफ, देना। लॉग की प्रॉपर्टीज, आज लॉग पे क्वेश्चन कराए हैं बहुत सारे उन्हें, तो साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करो ना, फायदा उठाओ जब है तो। समझ गए? चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी जो भी वीडियो डलेगी, तो देखते रहो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कल सुबह क्लास, क्या चीज? सुबह क्लास कल से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताओ पेपर वेपर खत्म हो गए सबके भाई? यस सर, हो गया मेरे को। ठीक है फिर सुबह मिलते हैं। कल सुबह सुबह कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत कितने नहीं। बजे रखोगे सर? वही जो टाइम अपना होता था, 9:15 9:30 वाला। तो 9:30 वाला। ठीक है 9:30 9:30। वाला, हाँ। ठीक ठीक। सर केमिस्ट्री लेट हो जाएगी फिर 9:30 रखोगे तो। अरे वो मैं देख लूंगा आलोक सर से बात। ठीक है चलो, ओके।